ठीक है बच्चों, तो आपका सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल बहुपद चल रहा था, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, बीजीय व्यंजकों की गुणन करना सीखा था, द्विपद से बहुपद की गुणा करनी सीखी थी। तो द्विपद से बहुपद की गुणा हमने कैसे की थी बच्चों, आपका फॉर्मूला था, जैसे यहाँ पे a प्लस बी ये द्विपद है, और यहाँ पे भी हम कोई भी दो टर्म का लेते हैं या कोई भी बहुपद हो सकता है c प्लस डी, इसकी गुणा करनी होती है तो हम कैसे करते हैं, पहले a की गुणा पूरी इस ब्रैकेट से करेंगे, ए की गुणा सी प्लस डी से करेंगे, फिर जो भी आपका दूसरा टर्म है उसकी गुणा उसी दूसरी ब्रैकेट से करेंगे, प्लस बी गुणा करेंगे सी प्लस डी से, है ना। उसके बाद हमने क्या करना है, ए की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करनी है, कैसे करेंगे, ए की गुणा पहले टर्म से करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय सी, फिर ए की गुणा डी से करेंगे, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा, फिर ए की गुणा डी से होगी, फिर बी की गुणा, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ जाएगा, बी की गुणा सी से होगी, फिर प्लस का साइन है ये तो प्लस का साइन आ जाएगा, बी की गुणा डी से होगी। तो इन सब में आपको चिन्हों का ध्यान रखना है, यहाँ चूंकि प्लस के साइन है इसलिए आपको प्लस दिख रहा है, लेकिन जब माइनस होगा तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों, पोल में पूछते हैं, आप सॉल्व करिए, -2y-1 की गुणा करनी है आपको 2y प्लस जेड से, ठीक है। तो इसकी गुणा इससे करके बताएं बच्चों क्या आएगा। सभी बच्चे अब इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करें और इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चे पहले इसका आंसर अपनी कॉपी में सॉल्व करके उसे चेक करके उसे पोल में देंगे। मैंने अभी आपका वीडियो बंद कर दिया है ताकि कोई बच्चा अपनी कॉपी ना दिखा सके। जब एक बार पोल एंड हो जाएगा उसके बाद मैं आपका ऑन कर दूंगी, फिर आप चाहें तो अपनी कॉपी दिखा सकते हैं, ठीक है। आने लगे बच्चों आपके आंसर। बच्चों एक बार सभी टर्म्स ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऑप्शंस लगभग सेम रखे जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। पहले ऑप्शंस में सारे टर्म्स को देख लीजिएगा, जौन सा ऑप्शन में सभी टर्म्स सही हो वही आपका आंसर होगा। मैम रिजल्ट दिखा देना। हम्म क्या दिखाने, रिजल्ट मैम। रिजल्ट अभी बच्चे सभी दे दें आंसर, उसके बाद मैं बताती हूँ। अभी सिर्फ 5 बच्चों के वोट आए हैं। मैम कितनों के सही हैं? 4 बच्चों के सही हैं, सिर्फ एक बच्चे का गलत है।
हम्म, सभी बच्चे जल्दी जल्दी से दें आंसर इसका पोल में। नौ बच्चों के आंसर आए हैं अभी, जिनमें 7 के सही आंसर हैं, 2 बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं, आधे बच्चों ने अभी वोट दिए हैं। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। मैम हम एक फोन से 3 जुड़े हैं मैम, प्रिंस चंचल और मैं। बेटा आप SRN नंबर जब पूछा जाता है तब आप तीनों का SRN नंबर उसमें टाइप कर दिया करें। इसमें मैम चैट सेक्शन में। अ, जब आप एंटर करते हैं तो SRN नंबर मांगता है, तो आप एक का ही तो भरते होंगे। मैम आज 3 का किया है मैम, वो चंचल का फोन मैम पता नहीं क्या होगा उसके फोन में। अच्छा अच्छा, तो कोई नहीं, आप चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जब मैं अभी पोल के बाद ऑन करूंगी मैसेज, तो आप मैसेज में लिख दीजिएगा, ठीक है। मैम हाँ जो ना आप पोल में देते हो ना, तो मैम है ना, हम करते हैं ना क्वेश्चन, तभी पता चल जाता है कि कितनों का सही है। अच्छा, तो आपको रिजल्ट साथ साथ देखना है, लीजिए आप देख सकते यस हैं। मैम। दिख रहा है बच्चे? यस मैम। हम्म यस मैम। हम्म। तो इसमें रिजल्ट आपको अपना सबमिट करने से पहले दिख जाता है या सबमिट करने के बाद दिखता है? सबमिट करने के बाद मैम। अच्छा, ठीक है, क्योंकि यदि पहले दिखेगा तो बच्चों को पता चल जाएगा कौन सा सही है ना। यस मैम। तो ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। काउंटडाउन स्टार्ट कर लो मैम। काउंटडाउन बस अभी काफी बच्चे हैं, इसीलिए अभी 2 मिनट और वेट करती हूँ। बच्चों जल्दी से आंसर दें, अभी 7 बच्चों के आंसर रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, बच्चों जल्दी से आंसर दें। बच्चों जल्दी से आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड है। हम्म 2 मिनट रुको मैम। हम्म। जिन बच्चों ने कर भी लिया है वो एक बार चेक करें, यदि उन्हें पता चल गया है कि उनका गलत है तो एक बार चेक करें। गलत है मैम। काउंटडाउन। हम्म लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से बच्चों आंसर दें।
चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। अब आंसर देखते हैं कौन सा सही होगा। सभी बच्चे ध्यान से देखें कैसे सॉल्व करेंगे। पहले -2y की गुणा 2y से करते हैं, तो -2y की गुणा किससे करनी है, 2y से, है ना। फिर -2y की गुणा z से करते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस, ये आपका बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस जो साइन यहाँ पे हो वो लगाइएगा, प्लस -2y की गुणा z से करिए। फिर -1 की गुणा करते हैं 2y से, तो ये आपका क्या आ जाएगा, -1 की गुणा 2y से करनी है, ठीक है। फिर -1 की गुणा z से करनी है, यही तो होता है, -1 की गुणा z से करनी है। तो सॉल्व करिए, ये क्या आ जाएगा, -2y की 2y से गुणा करेंगे, माइनस का 4y² -2y की z से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, -2yz। -1 की 2y से गुणा करेंगे, माइनस का 2y, -1 की z से गुणा करेंगे, माइनस का z। तो ये आपका क्या आ गया, माइनस का सही है 4y² मैम। माइनस का 2yz माइनस का 2y माइनस का z। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन ए। ए, है ना। बताएं बच्चों, जिन्होंने बी सी डी लगाया था उन्हें क्लियर हुआ। बस पहला स्टेप आप ध्यान से देखिए, बस पहला स्टेप आपको आ जाएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए, माइनस का 2y माइनस का 1, इसकी गुणा जब आपको 2y प्लस z से करनी है, कैसे करेंगे, पहले -2y की गुणा दोनों पदों से करें, इससे भी और इससे भी। तो पहले आप क्या करेंगे, -2y की गुणा करेंगे, तो -2y की गुणा 2y से करेंगे। फिर प्लस का साइन, -2y की गुणा दूसरा टर्म z से करेंगे, है ना। इसी तरह -1 की गुणा दोनों टर्म से करेंगे, -1 की 2y से भी और -1 की z से भी। तो करिए, प्लस -1 की गुणा 2y से करेंगे, प्लस एक और दे दो मुझे। -1 की गुणा z से करेंगे। हाँ, सभी बच्चे बस ये स्टेप ध्यान से समझे, और ये नहीं आ रहा है तो बताएं। एक अभी क्वेश्चन और दे रही हूँ, ये सभी को क्लियर है, यस मैम। यस यस मैम। मैम। नोट यस कर, मैम। जल्दी से नोट करिए, अब तो गलती नहीं होगी बच्चों। कर लिया मैम। चलिए फिर एक क्वेश्चन और पूछें पोल में। तो अब की बार आपको फिर से गुणा करके बतानी है, -p² माइनस p की गुणा करनी है 3p+1 से। सभी बच्चे से अपनी कॉपी में सॉल्व करें। बच्चों क्या करा करो, अपनी कॉपी में सॉल्व करा करो बिना ऑप्शन देखे। फिर उसके बाद जब जब आंसर आ जाए उसे चेक कर लो, तब उसके बाद देखो कि आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें और फिर उसे चेक करा करो। बच्चों जो समान पद आए उनका चिन्ह ध्यान से देखिएगा, और उनके चिन्हों के हिसाब से समान पदों को जोड़ना और घटाना जो हो वो करिएगा। सभी बच्चे ध्यान से उसे सॉल्व करें, चिन्हों पर ध्यान दें, प्लस माइनस, क्योंकि आपके ऑप्शन सभी एक जैसे हैं। सभी बच्चे चिन्हों पे ध्यान दें सही से। बच्चों 3 वोट आए हैं जिसमें से सिर्फ एक का आंसर सही है, तो इसीलिए ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसे चेक करें, साइन में गलती ना करें। चिन्ह जरूर से देखें कौन सा चिन्ह आएगा।
हम्म। सात बच्चों के आंसर आए हैं बस अभी तक। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। मैम मेरा तो सही है। बेटा एक बार पोल एंड हो जाए फिर मैं बताती हूँ किसका सही है। आधे बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, आधे बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं। तो सभी बच्चे एक बार ध्यान से करने के बाद चेक करा करें। इसको हम्म। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दें। अभी 6 बच्चे रह गए आंसर देने से। मैम कितनों का सही है? बस अभी 10 मिनट और 10 सेकंड बचे और फिर मैं पोल एंड करके बताऊंगी कौन सा आंसर सही है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। मैम ये बता दो कितनों का सही है? हम्म। आधे बच्चों ने सही आंसर दिया है। 14 में से 8 बच्चों ने सही आंसर दिया है, बाकी बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। सही। मैम मेरा गलत हो गया। तो जिनका गलत हुआ है वो एक बार जल्दी से अपनी कॉपी में देखें गलती कहाँ हुई है। खुद से बच्चों गलती देखनी स्टार्ट करें कि खुद से पता चले कि गलती कहाँ हुई है। जब एक बार आप अपनी गलती खुद से पकड़ लोगे ना तो फिर आगे कभी वो गलती दोहराओगे नहीं। तो एक बार जल्दी से चेक करें बच्चे जिन्होंने गलत किया है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या है, फिर आप उससे अपनी कॉपी को इससे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक अपनी गलती खुद से ढूंढे बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड।
चलिए फिर पोल को एंड करते हैं। बच्चों आधे बच्चों ने सही आंसर दिया था, आधों ने गलत। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। पहले आपको पहले आपको क्या करना है, माइनस पी स्क्वायर की गुणा इन दोनों टर्म से करनी है। तो पहले माइनस पी स्क्वायर की गुणा किससे करेंगे? 3p से, है ना। फिर प्लस का साइन, माइनस पी स्क्वायर की गुणा किससे करेंगे? +1 से, है ना। इसी तरह माइनस पी की गुणा दोनों टर्म से करनी है। तो माइनस पी की गुणा करनी है दोनों टर्म से, करिए। प्लस माइनस पी की गुणा 3p से करेंगे, प्लस माइनस पी की गुणा 1 से करेंगे, है ना। ऐसा ही किया है सब बच्चों ने। तो माइनस पी स्क्वायर की गुणा 3p से करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस का 3p³ है ना। माइनस पी स्क्वायर की गुणा 1 से करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस का p²। माइनस पी की गुणा 3p से करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस का 3p²। पी की पी से गुणा करते हैं, p², माइनस है तो माइनस ऐसे आ जाएगा, -3p²। यहाँ पे भी माइनस पी की गुणा 1 से होगी, कितना आ जाएगा? माइनस का p। बताओ बच्चों, यहाँ तक सभी का आया? यस मैम। फिर उसके बाद देखिए, आपको ये दोनों समान पद दिख रहे हैं। क्या है? दोनों समान पद हैं। दोनों समान पदों को क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे। दोनों का चिन्ह निगेटिव है तो दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर भी क्या आ जाएगा? निगेटिव। माइनस का 3p³ माइनस का 4p² माइनस का p। -1 में -3 जोड़ते हैं बच्चों, कितना होता है? -4। तो ये आपका क्या हो जाएगा? -4p² माइनस का p। बताएं, क्लियर हुआ बच्चों? ये आपका कौन सा Yes, ऑप्शन ma'am. है? ऑप्शन बी। तो सभी बच्चे चेक करें कि कहाँ उनका गलत हुआ। सभी बच्चों को अपनी गलती दिखी? Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। जल्दी से नोट करें। कर लिया मैम। कर लिए मैम। ठीक है, तो आपका आंसर बी इसका सही आंसर है। आगे चले बच्चों, अब हेडिंग डालिए, द्विपद की त्रिपद से गुणा करना सीखेंगे। नेक्स्ट आपको द्विपद की त्रिपद से गुणा करनी है। जल्दी से बच्चों हेडिंग डालें। तो देखते हैं द्विपद की त्रिपद से कैसे गुणा करते हैं बच्चों। द्विपद में एक में दो पद होंगे, मींस a प्लस b, दो टर्म है। यहाँ पे दो पद है, एक पद a, एक पद b। तो दो पद है द्विपद, इसकी गुणा त्रिपद से करनी है। यहाँ पे कितने पद है? 3 पद है। तो दो पदों वाले की गुणा हमें 3 पद से करनी है। कैसे करेंगे? जैसे करते हैं वैसे करेंगे। पहले a की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे, a की गुणा पूरी ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड से करी। फिर b की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे, प्लस b की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करी, है ना बच्चों। ऐसे ही तो करते हैं, पहले a की गुणा पूरी ब्रैकेट से, फिर b की गुणा पूरी ब्रैकेट से। नोट करें जल्दी से। फिर नेक्स्ट लाइन में आप क्या करेंगे? a की गुणा, अब ये एक मोनो पद हो गया, एक पद, इसकी गुणा त्रिपद से करनी हमें सिखा चुके हैं ना। a की पहले x से करेंगे, फिर y से करेंगे, फिर z से करेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा? a की x से गुणा करके ax, a की y से गुणा करेंगे ay, a की z से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? az। इसी तरह b की गुणा पहले x से करेंगे, फिर y से करेंगे, फिर z से करेंगे। ये आपका क्या आ जाएगा? bx, by और bz। तो आपका क्या आ जाएगा? ax प्लस ay प्लस az प्लस bx प्लस by प्लस bz। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस यस मैम। मैम। जल्दी से नोट करें। मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, कर लिया नोट बच्चों? यस मैम। बच्चों कहीं पे भी Yes, किसी को ma'am. भी कोई डाउट हो या लिखने से अभी रह जाया करे तो कह दिया करें, मैं वहीं पे रुक जाऊंगी या दोबारा समझा दिया करूंगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन सभी बच्चे से सॉल्व करें। 2y-1 की गुणा 2y-z+1 से करनी है। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करके बताएं कितना आएगा।
द्विपद की गुणा त्रिपद से करनी है। किया बच्चों सॉल्व? पहले क्या करेंगे, 2y की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करिए, फिर -1 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करिए। पहले 2y की गुणा इस ब्रैकेट से करें, फिर -1 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करें। देखना मैम। हाँ देखा बच्चे। आपका आंसर आ गया 4y² - 2yz + 2y - 2y। तो जो समान पद है उसे भी काट दो बच्चों, 2y कट रहा है ना, काट दे। यस मैम। हम्म हाँ 4y², 2y से 2y कट गया, गुड। ठीक है, z आपका प्लस में आ रहा है, हाँ z प्लस में आएगा। तो चिन्हों का ध्यान दें, पहले 2y की गुणा 2y से करेंगे, क्या आ जाएगा 4y², 2y की z से गुणा करेंगे 2yz, प्लस का 2y, -1 की गुणा करेंगे माइनस का 2y, माइनस माइनस प्लस का z, माइनस का 1। 2y से 2y कैंसिल हो रहा है, एक प्लस का है एक माइनस का है ना। तो आपका क्या बच रहा है 4y² माइनस का 2yz प्लस का z माइनस का 1। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। y² माइनस 2yz प्लस z माइनस 1। हाँ वेरी गुड, सभी बच्चे चेक करें। क्लियर है ना बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पोल में पूछूं फिर। चलिए एक क्वेश्चन सभी बच्चे पोल में सॉल्व करें। आपको y+1 की गुणा करनी है y+z -2 से। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करें, कॉपी में सॉल्व करें, उसे चेक करें और उसके बाद इसका आंसर पोल में दें। कर रहे हैं। हाँ हाँ कोई जल्दी नहीं, करें। बच्चों चिन्हों का ध्यान रखें, आपको ऑप्शंस में बस चिन्हों से ही कंफ्यूज किया जाता है, तो इसमें सभी का चिन्ह देखें। अपनी कॉपी में क्वेश्चन करते समय चिन्हों पर ध्यान दें, उसे चेक करें तो भी चिन्ह देखें। उसके बाद ऑप्शंस देखें कौन सा है जिसमें सारे टर्म आपकी कॉपी से मैच कर रहे हो, वही ऑप्शन आपका सही होगा। मैम कर दिया। हम्म सही है क्या? बच्चों अभी 3 ही बच्चों के आए हैं ना, तो जिसमें 2 बच्चों ने सही दिया है, एक बच्चे ने गलत दिया है। सही है मैम मेरा। हम्म हम्म, मैम मेरा भी सही है तो। ओके। पोल में अभी तक 3 ही दिए हैं मैम। 5 बच्चों के वोट आ गए हैं पोल में, जिनमें 4 बच्चों ने सही आंसर दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर दिया है।
हम्म, मैम 2 बच्चों का गलत है। हम्म, अभी सिर्फ आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम कितनों का सही है? बच्चों अभी 11 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 8 बच्चों ने सही दिया है, 3 बच्चों ने गलत आंसर दिया है। जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया है और उन्हें पता चल गया है कि उनका गलत है, तो एक बार अपनी गलती ढूंढें, जल्दी से चेक करके अपनी गलती ढूंढें बच्चों तब तक। अब 13 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 5 बच्चों ने गलत आंसर दिया है। बच्चों अपना आंसर जिनका गलत है वो एक बार चेक करें दोबारा से अपना क्वेश्चन और अपनी गलती ढूंढें। हम्म, सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। घबरा नहीं करना पड़ेगा। 9 हम्म, 7 6 5 ऑब्जेक्ट। चलिए ठीक है, चलिए बच्चों पोल एंड करते हैं। तो आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों। आपको गुणा करनी थी y+1 की y+z-2 से, तो पहले y की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करें, y की गुणा y+z-2 से करेंगे, फिर +1 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे, ऐसे ही तो करते हैं। तो ये आपका क्या आएगा, आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो y की गुणा पहले y से करेंगे क्या आ जाएगा y², फिर y की गुणा +z से करेंगे कितना आ जाएगा +yz, फिर y की गुणा -2 से करेंगे कितना आ जाएगा -2y। इसी तरह 1 की गुणा y से करेंगे प्लस का y आ जाएगा, 1 की गुणा z से करेंगे प्लस का z आ जाएगा, 1 की गुणा -2 से करेंगे -2 आ जाएगा। तो यहाँ समान पद सिर्फ आपको ये दिख रहे हैं, दोनों समान पद है, चर क्या है इसमें केवल y की घात 1। तो समान पदों को सॉल्व करेंगे, एक जगह -2 है, एक जगह +1 है, -2 + 1 कितना होता है बच्चों -1। तो ये आपका क्या आ जाएगा y² + yz -1y या -y + z -2। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन ए। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है।
यस मैम यस मैम। यस मैम। जिन बच्चों ने इसमें ए के अलावा ऑप्शन लगाए थे उन्हें क्लियर हुआ, उन्हें अपनी गलती समझ में आई? यस मैम। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे चले बच्चों, इसमें चलते Yes, हैं। ma'am. अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया एक चर वाले बहुपद। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, एक चर वाले बहुपद। पहले बच्चों बताओ, कोई मुझे बताएगा बहुपद क्या होते हैं? बहुपद पॉलिनोमियल जब आपको पढ़ाया होगा तो बताया होगा बहुपद क्या होता है, बच्चों बताएं। हाँ, कोई बताएं। बहुपद क्या होते हैं? वो बीजीय व्यंजक जिनमें चर की जो घात होती है, कोई भी चर है उसकी घात कैसी हो? पूर्ण संख्याएं हो। घातांक क्या होनी चाहिए बच्चों? पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, तभी वो आपका क्या होगा? बीजीय व्यंजक आपका बहुपद होगा। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4। तो आपका किसी भी व्यंजक में चर यदि x है तो उसके ऊपर की घात या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, हमेशा घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, है ना? तो कभी भी यदि उसकी घात पूर्ण संख्या नहीं आएगी, x की घात 1/2, तो क्या वो बहुपद होगा? बताएं। नो मैम। नहीं। तो मैं तो x की पावर, अच्छा ठीक है बच्चों, एक साथ ना बोलें। x की पावर 1/2 मतलब क्या है? √x। जब भी √x आपका आएगा तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसी x की घात 3/2 आए तो ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। इसी तरह आपका 1/x आ जाए, 1/x की घात 2 या 1/x, तो यहाँ पर जब आपका हर में है तो हर ऊपर जाएगा तो संख्या कैसी हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और माइनस क्या होती है? निगेटिव संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। सभी को क्लियर है ना? इसमें बहुपद सिर्फ वही व्यंजक होंगे जिनमें चर की घातें क्या हो? पूर्ण संख्याएं हो। ठीक है, तो ये तो हुई बात बहुपद की। अब आपसे कहा जा रहा है एक चर वाले बहुपद। तो चर क्या होते हैं बच्चों? चर आपने पढ़ा था, चर क्या होते हैं? वेरिएबल। मुझे बताएं वेरिएबल क्या होते हैं बच्चों? बताएं कोई भी चर। चर किसे कहते हैं? जिनका मान स्थिर नहीं होता वो चर कहलाते हैं। चर क्या कहलाते हैं? जिनका मान स्थिर नहीं होता नहीं होता। वो आपके चर कहलाते हैं। हम इन्हें कैसे प्रदर्शित करते हैं? हम इन्हें अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। A, B, C, X, Y, Z, कोई भी P, Q, R, A, B, K, कोई भी जो भी अक्षर होंगे वो हम उन्हें चर को अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, है ना? सभी को पता है ना ये? तो अब आपको क्या पढ़ना है? एक चर वाले बहुपद। तो ऐसे बहुपद पहले आपको चेक करना है कि वो बहुपद होना चाहिए। ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही चर हो। कितने चर हो? केवल एक चर का प्रयोग किया जाए, उन्हें हम एक चर वाले बहुपद कहते हैं। हाँ, जिनमें केवल कितने चर हो? एक चर हो, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? एक चर वाले बहुपद कहेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करें बच्चों। कर लिया मैम। ठीक है, तो अब उदाहरण देखते हैं बच्चों। उदाहरण क्या है? 2x प्लस का 5। तो यहाँ पे बताओ चर कौन सा है आपका? x। x। कितने चर है आपके? कितने चर है आपके? एक। केवल एक चर है और ये बहुपद भी है, तो ये आपका एक चर वाला बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसमें केवल एक चर है, इसलिए ये आपका एक चर वाला बहुपद होगा। नोट करें बच्चों, 2x प्लस 5 इसका उदाहरण हो गया। दो क्लियर है? चर हो तो मैम, नोट हाँ, अगर दो चर हो तो हाँ, दो चर होंगे तो वो एक चर वाला बहुपद नहीं कहलाएगा। इसमें केवल एक ही चर है x, इसलिए ये एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, जैसे ये टेबल देखो, ये आपका, ये बताओ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 बहुपद है? यस मैम। यस बहुपद है। चरों की संख्या बताएं, कितने चर है बच्चों? एक चर है केवल x। कौन सा चर है आपका? x, केवल एक चर है। ये आपका एक चर वाला बहुपद है ना? ये बताएं इसमें कितने चर नहीं हैं? मैम, 3 मैम।
तीन है, मैम इसमें तीन है आपके मैम। 3 अक्षर दिख रहे हैं एक्स वाई जेड, तो ये आपका एक चर वाला बहुपद नहीं होगा, है ना। यहाँ पे बताएं आपके कितने चर हैं? 2 मैम। 2 नहीं, तो मैम अक्षर केवल एक ही है, घाते उसकी अलग है। अक्षर आपका केवल एक है एक्स, तो चर कितने आपके यूज करे गए? एक। मैम उसे हमने 2 बार गुणा किया तो आपका एक्स स्क्वायर आ गया, एक बार गुणा किया तो एक्स आया, है ना। तो घाते उसकी अलग है लेकिन अक्षर बच्चों केवल एक ही है, तो ये आपका एक चर वाला बहुपद होगा। तो सभी बच्चे इसे ध्यान से लिखें। थर्ड वाला ये आपका एक चर वाला बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें अक्षर बच्चों केवल एक ही यूज हो रहा है, कौन सा? एक्स। तो कितने चर है आपके? केवल एक चर है आपका एक्स। तो चर के हिसाब से आपको बताना होता है, ये बहुपद भी है, इसमें चर भी केवल एक ही है, तो ये आपका एक चर वाला बहुपद होगा। बताएं बच्चों, किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछें। आपसे घात नहीं पूछी जा रही थी, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि चर कितनी बार यूज किया जा रहा है। चर हमने 2 बार यूज किया है, एक जगह एक्स स्क्वायर के रूप में आया है, एक जगह एक्स के रूप में आया है, लेकिन चर आपका केवल एक ही है, एक्स। क्लियर हुआ? बताएं। यस मैम। सुनील कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आप हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बताएं। किसी को नहीं समझ में आया हो, कुछ क्लियर नहीं हुआ हो मैम तो? ये ऐसे ही करते हैं। अच्छा, सभी को क्लियर है? एक चर वाले यस बहुपद में मैम। केवल एक ही अक्षर आना चाहिए और वो बहुपद भी हो और एक चर हो उसमें। क्लियर? तो ये आपका एक चर वाला बहुपद है और ये वाला नहीं है, ठीक है। सभी को समझ में आया? अब यदि मैं पूछूं Yes, एक्स ma'am. क्यूब माइनस वन, एक्स क्यूब माइनस वन बताओ बच्चों, एक चर वाला बहुपद होगा नहीं होगा? यस होगा मैम। मैम। Yes, ma'am. होगा मैम होगा। एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1, ये आपका एक चर का बहुपद होगा है नहीं होगा? ओ मैम। Yes, होगा ma'am. मैम। होगा हाँ मैम। होगा, क्योंकि इसमें केवल एक ही चर है x, है ना, तो ये भी आपका एक चर का बहुपद होगा। क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. किसी को भी नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ सकते हो बच्चों। सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो चलिए पोल में पूछते हैं बच्चों। आपको ये बताना है निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। आपको वो ऑप्शन बताना है जिसमें एक चर वाला बहुपद नहीं है दे रखा है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और आपको वो ऑप्शन देना है जो ये आपका एक चर वाला बहुपद नहीं है। कर दिया मैम। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। कर दिया मैम। कर दिया मैम। कर दिया मैम। वेरी गुड। कर दिया मैम। हम्म मैम कर दिया मैम कर दिया मैम कर सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से दें, लास्ट 10 सेकेंड। बच्चों आपकी क्लास रिकॉर्ड होती है इसलिए बेफालतू में आवाजें ना निकालें। मैम श्वेता मैम तो डांट मार देती हैं। मैं एक दिन को पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं सोच रही हूँ क्या डांट लगाऊं, लेकिन ज्यादा परेशान करोगे तो ऑपरेशंस टीम के भी सर आपकी क्लास देख रहे हैं, वो आपके स्कूल में बता देंगे। ये ऑपरेशन हो जाए। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। दे दिया मैम। हम्म, कर दिया मैम। हम्म। काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो चलिए पोल एंड करते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं। 2-3 बच्चों ने आंसर गलत दिया, बाकी सभी ने सही दिया। बच्चों एक चर वाला बहुपद नहीं है वो आपको बताना है,
तो आपका पहले तो देखिए बहुपद कौन से हैं और कौन से नहीं है, फिर उसमें हम चर देखेंगे कि कितने चर हैं। ये आपका बहुपद है, हाँ है, क्योंकि इसमें सभी चरों की घातांकी पूर्ण संख्या है, और एक ही चर है आपका x। ये भी आपका बहुपद है क्योंकि इसमें सभी चर की घातें पूर्ण संख्याएं हैं, और एक ही चर है y, तो ये भी आपका एक चर वाला बहुपद हो गया। इसमें भी सभी चरों की संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, घातें पूर्ण संख्याएं हैं, और एक चर है z, है ना। लेकिन ये आपका बहुपद है ही नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें रूट टी आ रहा है, तो जो आपका चर, एक जो चर आ रहा है टी, वो उसकी घात कितनी है, 1/2। तो जब ये आपका बहुपद ही नहीं है तो हम उसे एक चर वाला बहुपद कैसे कह सकते हैं, है ना। तो आपको यही बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा है जिसमें एक चर का बहुपद नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये आपका बहुपद ही नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। आपकी बार आपको वो ऑप्शन चुनना है जिसमें एक चर वाला बहुपद है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। ओके मैम। कर दिया मैम। फिर से वही बात है, ध्यान से यदि पहला क्वेश्चन आपने सही से समझा होगा तो ये भी क्वेश्चन सही से दे देंगे बच्चों। आसान क्वेश्चन। कर दिया मैम। हम्म मैम कर दिया कर दिया। लास्ट 10 सेकेंड। जल्दी से बच्चों पोल में आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड है। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर लो। हाँ, काउंटडाउन में मन में कर रही हूँ, बस 10 सेकेंड बाद पोल खत्म कर दूंगी। चलिए बच्चों फिर पोल एंड करते हैं। दे दिया सभी ने? चलिए तो आंसर देखते हैं बच्चों, इसका कौन सा सही होगा आपका। कौन सा एक चर वाला बहुपद है आपका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, x³ - 5x आपका एक चर वाला बहुपद है, और बाकी क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इसमें रूट x आ रहा है। जब भी रूट x आएगा वो आपका बहुपद ही नहीं होगा। जब बहुपद ही नहीं होगा तो एक चर वाला बहुपद ही नहीं होगा। यहाँ पे आपका चर अपॉन में आ रहा है, तो जब x² आपका अपॉन में आ रहा है तो ऊपर जाके उसकी घात कैसी हो जाएगी? माइनस की। तो ये भी आपका क्या होगा? बहुपद ही नहीं होगा। और जब बहुपद दोनों बहुपद नहीं है तो उपयुक्त तो सभी भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? ऑप्शन सी, x³ - 5x। क्यों? क्योंकि इसमें आपके चर की घातें पूर्ण संख्याएं भी हैं और केवल एक चर x है। आ भले ही दो बार आए, एक बार x³ आ रहा है, एक बार x आ रहा है, लेकिन चर कितना है? केवल एक x है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है। एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, आगे हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। ठीक पिछले है, का आंसर। क्या उसमें का एक क्वेश्चन और पूछूं? ओके मैम। तो अभी हमने पढ़ा क्या? हमने आज क्या क्या देखा? हमने द्विघात की त्रिघात से गुणा करनी सीखी, द्विघात की द्विपद की त्रिपद से गुणा करनी सीखी, द्विपद की त्रिपद से कैसे गुणा करते हैं बच्चों?
आपका एक टर्म a प्लस बी हो और दूसरा टर्म x प्लस वाई प्लस जेड होता है, तो हम इसकी गुणा कैसे करते हैं? पहले a की गुणा उस पूरी ब्रैकेट से, फिर b की गुणा उस पूरी ब्रैकेट से। इस तरीके से हम द्विपद की गुणा त्रिपद से करनी आज हमने सीखी है ना। b की गुणा फिर पूरी उस त्रिपद से करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। तो आपका क्या आ जाएगा? ये a की गुणा पूरे इससे करेंगे, पहले a की x से ax, फिर a की y से ay, फिर a की z से az, है ना। ये आपका आ जाएगा। इसी तरह b की गुणा करेंगे, bx प्लस by प्लस bz। तो हमने द्विपद की त्रिपद से गुणा करनी सीखी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने एक चर वाले बहुपद देखे। एक चर वाले बहुपद होने के लिए पहले आपको क्या चेक करना पड़ा? कि वो बहुपद होने चाहिए। बहुपद के लिए आपको पता है कि वो क्या हो? आपका चर की घातांक आपकी एक पूर्ण संख्या हो। जो भी आपके चर की घातांक हो वो आपकी क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वो बीजीय व्यंजक आपका बहुपद कहलाता है। उसके बाद आपको देखना है कि उसमें कितने चर हैं। यदि उसमें केवल एक चर है तो वो आपका एक चर वाला बहुपद कहलाता है ना। ठीक है, आज हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट टर्न पे हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल बहुपद की घात पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। अब आप में से किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।